नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो सेशन में रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था और आज हमारा नया टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट ट्रिक यानी कि किस तरह से उनके क्रमांक को याद किया जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको एक बार आपके बचपन में लेकर चला जाता हूँ। बचपन में आपने क्या सीखा? ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। मैं आज आपको ये अल्फ़ाबेट याद नहीं करवाऊँगा, ये तो आपने बचपन में बहुत याद किया और बहुत ही आपको याद हुआ अच्छे से। दोस्तों अपन को क्या सीखना है? आज अपन को सीखना है कि अल्फ़ाबेट में ए का क्रमांक क्या होता है, बी का क्रमांक क्या होता है, जे का क्रमांक क्या होता है, के का क्रमांक क्या होता है। जैसे ए है जो 1 नंबर क्रमांक पर है, बी का क्रमांक 2 है, सी का क्रमांक 3 है, टी का क्रमांक 20 है। तो इस तरह से आपको इनके अलग अलग क्रमांक को याद करने के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। उसके साथ आपको एग्जाम में करने के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आसानी से आप अटेंड कर पाओगे। जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछते थे, क्या पूछते कि राजा का क्रमांक क्या होगा, राजा का कोड क्या होगा। तो क्या करते हैं, पहले तो अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा लिखते हैं, फिर उनके क्रमांक लिखते हैं, फिर अपन चेक करते हैं कि राजा, तो राजा का क्रमांक क्या? 18। क्या? 18। ए का क्रमांक कितना? 1। जे का क्रमांक कितना? 10। फिर ए का क्रमांक कितना? 1। फिर इनको ऐड किया, 18 और 1 19, 19 और 10 29, 29 और 1 30। तो राजा का कोड क्या हो जाएगा? 30। तो इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको सीधा ही याद करना है कि आर का क्रमांक क्या, ए का क्रमांक क्या, जे का क्रमांक क्या। तो इनके क्रमांक को याद करने के लिए मैं आज आपके सामने इन सब के वर्ड की ट्रिक लेकर आया हूँ। उसको आप याद कर लेना, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी और जल्दी से जल्दी आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे। उससे आपका क्या होगा, समय की भी बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर को अटेंड कर पाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इन ट्रिक के साथ, इन वर्डों को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं A, B, C और D। किसकी? A, B, C, D। अब ये तो क्रम से आपको याद होंगे कि ए का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है, सी का क्रमांक 3 होता है, डी का क्रमांक 4 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से याद है। इसके बाद के क्रमांक कैसे याद करने हैं? तो देखिए नेक्स्ट क्रमांक इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं EJOTY। क्या बन रहा है? EJOTY। इन अक्षरों को मिला के एक मीनिंग बन रही है। क्या बन रही है? ईजोटी। क्या बन रही है? ईजोटी। ईजोटी के क्रमांक किस तरह से याद करने हैं? यहाँ पर आपके एक 5 का मल्टीपल यानी कि 5 का गुणज बनेगा, यानी कि उसमें 5 का पहाड़ा होगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 की 25। कितना? 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20 और 25। तो ई का क्रमांक कितना? 5, जे का क्रमांक 10, ओ का क्रमांक 15, टी का क्रमांक 20, वाई का क्रमांक 25। तो आपको किस तरह से याद रखना है? ई जोटी एक मीनिंग याद रखनी है। ई जोटी में कौन कौन से अक्षर है? EJOTY। तो 5 का पहाड़ा याद रहेगा तो इन अक्षर को आपको याद कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अक्षरों की तरफ। आपको ये वीडियो एक बार और देख लेना, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। नेक्स्ट बात है FGH। क्या लिखा है? FGH। इन वर्ड की इमेज है, उसमें ये अक्षर छुपे हुए हैं। देखिए F से क्या बन रहा है? यहाँ से ये डॉट मिला दीजिए। क्या बन रहा है? 6, यानी कि F का क्रमांक कितना? 6। G को देखिए, G के अंदर क्या छुपा रखा है? 7। क्या छुपा हुआ है? 7। देखिए
तो जी का क्रमांक कितना हो जाएगा 7। एच के अंदर क्या छुपा हुआ है एच, नीचे के डॉट मिला दीजिए, ऊपर के डॉट मिला दीजिए, क्या बन रहा है 8। क्या बन रहा है 8। तो एफ का क्रमांक 6, जी का क्रमांक 7, एच का क्रमांक 8। तो इस तरह से एफ जी एच के क्रमांक याद हो जाएंगे 6, 7 और 8। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्रमांक आई, क्या लिखा है आई, आप बोलते हो क्या बोलते हो आई नो, क्या बोलते हैं आई नो। नो का मतलब क्या होता है 9, यानी कि आई का क्रमांक कितना 9, आई नो। तो आई का क्रमांक कितना हो जाएगा 9। तो आपको इस तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं के, क्या है के। बचपन में बोलते थे ABCD को 11वां अक्षर के है, क्या बोलते ABCD को 11वां अक्षर के है। तो 11वां अक्षर, 11वां अक्षर के क्या है के है। तो के का क्रमांक कितना 11। और जो क्रिकेट प्रेमी है वो एक टीम है IPL की किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम किंग्स 11 पंजाब। तो 11 से क्या हो जाएगा के, किंग्स 11 पंजाब। तो के का क्रमांक कितना 11। ठीक है दोस्तों, अगर याद रख सकते हो तो किंग्स 11 पंजाब टीम से के का क्रमांक 11, नहीं तो ABCD का 11वां अक्षर के है। तो क्या है के का क्रमांक 11। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्रमांक में आ जाएगा एल, क्या एल। एल का मतलब लास्ट। लास्ट घड़ी में कितने बजते हैं, लास्ट घड़ी में कितने बजते हैं 12। तो एल का क्रमांक कितना 12, लास्ट घड़ी में कितने बजते हैं 12। दूसरा लव, लव का मतलब प्यार, और जो प्यार करता है उसकी तो 12 बज ही जाती है, जो प्यार करता है उसकी तो 12 बज ही जाती है। तो एल का क्रमांक कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो एल से आप याद रख सकते हो लास्ट घड़ी में 12 बजते हैं, और लव यानी कि प्यार में भी 12 ही बजते हैं। तो एल का क्रमांक कितना 12। नेक्स्ट अक्षर एम एन, क्या है एम एन। एम एन को किस तरह से याद रखना है, एम एन को याद रखना है। जयपुर में 2 जगह का नाम है, मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13-14। क्या मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13-14। किस तरह से याद रखना है, जयपुर के एक स्थान का नाम है मालवीय नगर, जिसके सेक्टर है 13 और 14। मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13-14। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं PQRST। कौन से PQRST। देखिए P से पप्पू, पप्पू की उम्र कितनी 16, कितनी 16। क्वी से क्वीन यानी कि रानी, रानी की उम्र कितनी 17। आर से राजा, राजा की उम्र कितनी 18। और रानी और राजा की शादी हो गई। एस से शादी, शादी कब हुई 19 वर्ष में, कब हुई 19वें वर्ष में। और टी से तलाक, तलाक कब हो गया 20वें वर्ष में। ठीक है, तो देखिए पी से पप्पू की उम्र 16 वर्ष, रानी की उम्र 17 वर्ष, राजा की उम्र 18 वर्ष, और शादी हो गई 19 में, और तलाक हो गया 20 में।
और टी से आप ऐसे भी याद रख सकते हो T20 मैच। T20 मैच। एक बार वापस देख ले, पप्पू की उम्र 16 वर्ष, रानी की उम्र 17 वर्ष, राजा की उम्र 18 वर्ष और दोनों की शादी होती है 19 वर्ष में एस से और तलाक हो जाता है 20 में टी से। ठीक है, तो इस तरह से आप PQRST के क्रमांक को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्रमांक की ओर। नेक्स्ट क्रमांक है U। क्या लिखा? U। U का क्रमांक कैसे याद रखेंगे? U से क्या बन रहा है? युवा। क्या बन रहा है? युवा। और युवा की एज कितनी होती है? 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। तो युवा की आयु कितनी? 21 वर्ष, यानी कि U का क्रमांक कितना? 21। कितना? 21। तो इस तरह से U का क्रमांक याद हो जाएगा 21। नेक्स्ट V और W। V और W। तो देखिए V से क्या हो जाएगा? आपने ऐसे करके देखा होगा क्या? मतलब 10th का 12th का रिजल्ट आता है तब आप ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हो, फेसबुक पर भी ऐसे फ़ोटो अपलोड करते हो। इसका मतलब क्या? विक्ट्री। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हो, यानी कि विक्ट्री। कितना? 22। कितना? 22, यानी कि V का क्रमांक कितना? 22। कितना? 22, यानी कि विक्ट्री से आपको याद रह जाएगा V का क्रमांक कितना? 22। बात करते हैं W। W बबलू। W बबलू। W बबलू। बबलू की आयु 23 वर्ष। कितनी वर्ष? 23 वर्ष। W बबलू। बबलू की आयु कितनी? 23 वर्ष। तो W का क्रमांक कितना? 23। V का क्रमांक कितना? 22। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अक्षर आ जाता है X Y Z। कौन सा? X Y Z। ठीक है, X का क्रमांक कितना? 24, Y का 25, Z का 26। जिस तरह से आपने ABCD का याद किया वैसे भी X Y Z के कितने? 24, 25, 26, क्योंकि पूरा अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। तो इस तरह से ये अल्फ़ाबेट के सारे वर्ड्स हैं वो आज हमने इस वीडियो सेशन में देखे। एक बार सारों को एक बार वापस बता देता हूँ, देख लीजिए अपन ने कौन कौन से देखे। सबसे पहले अपन ने बात की थी ABCD। तो ABCD से क्या हुआ था? A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। फिर अपन ने देखा EJOTY। क्या बन रहा था? EJOT 5 का मल्टीपल, E का 5, G का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25, यानी कि 5 का मल्टीपल। फिर अपन ने देखा FGH। F के अंदर किसकी आकृति बन रही थी? 6 की, G के अंदर 7 की, H के अंदर 8 की, यानी कि FGH का क्रमांक क्या हो रहा था? 6, 7, 8। उसके बाद में अपन ने देखा I का मतलब आई नो। क्या? आई नो। तो I का क्रमांक कितना? 9। फिर अपन ने देखा K से अपन ने क्या याद किया? किंग्स 11 पंजाब, या फिर अपन कहते हैं कि ABCD को 11वां अक्षर K है, तो K का क्रमांक कितना? 11। उसके बाद में अपन ने देखा L का मतलब होता है घड़ी में लास्ट कितने बजते हैं? 12, यानी कि L का क्रमांक कितना? 12। या फिर अपन कह सकते हैं L से लव यानी प्यार में बजते हैं कितने? 12। ठीक है, फिर अपन ने देखा MN से अपन ने याद किया जयपुर का एक नगर है मालवीय नगर, जिसके 2 सेक्टर है 13, 14। मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13, 14। फिर अपन ने देखा PQRST। P से अपन ने बताया कि P से पप्पू जिसकी आयु 16 वर्ष, Q से रानी जिसकी आयु 17 वर्ष, R से राजा जिसकी आयु 18 वर्ष और S से शादी यानी कि दोनों की 19 वर्ष में शादी, और T से तलाक यानी कि 20वें वर्ष में तलाक। ठीक है,
उसके बाद में हमने सीखा यू से क्या बन रहा था, युवा, और युवा की आयु कितनी होती है, 21 वर्ष। ठीक है, फिर अपने देखा वी से अपन ने बात की विक्ट्री की, यानी कि विक्ट्री कितना 22, यानी कि वी का क्रमांक कितना 22। डब्लू यानी बबलू, और बबलू की आयु कितनी 23 वर्ष, कितनी 23 वर्ष। फिर हमने देखा XYZ, एक्स का क्रमांक 24, वाई का क्रमांक 25, जेड का क्रमांक 26। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने अल्फ़ाबेट के सारे ट्रिक को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।